साथियों नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ राखी जो उत्सव है उस पावन उत्सव के विषय पर। मित्रों, यह जो पर्व है यह वैदिक कालीन पर्व है, अर्थात ऋग्वैदिक कालीन से, अर्थात जब से हमारी यह सृष्टि रही तब से इसको मनाया जाता है। मित्रों, सर्वप्रथम राखी यानी कि रक्षाबंधन के विषय में मैं चर्चा करूं उसके पूर्व मैं आपको बता दूं कि यह कब और कैसे मनाया जाए, कितने बजे इसका मुहूर्त है, इसको हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे प्रथम तो बात यह है कि श्रावण जो है महीना, अर्थात सावन के महीना के पूर्णिमा तिथि के अवसर पर जब श्रवण नक्षत्र होता है उसकी योग में इस प्रकार का यानी कि रक्षाबंधन का पर्व और श्रावणी उपाकर्म, ये दोनों उत्सव मनाया जाता है। अब रक्षाबंधन का जो पर्व है, उत्सव है, उसको और श्रावणी उपाकर्म दोनों को मैं अलग अलग जो है इस पर बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप इसके पहले जान लें कि चूंकि भद्रा भी इस श्रावण पूर्णिमा के दिन रहता है और इस बार अर्थात 3 अगस्त 2020 सोमवार को जो है भद्रा 9:28 तक ही है। इसके पश्चात पूरा दिन भर आप जो है राखी बंधन का जो कार्य है वो उसको आप कर सकते हैं, या जो भी पूजा पाठ या उत्सव महोत्सव का जो आपके द्वारा परंपरानुकूल जो होता है उसको आप कर सकते हैं। किंतु इन सबके पश्चात भी यानी कि प्रातः 9:28 के बाद भी राखी बांधने का शुभ मुहूर्त यानी कि उत्तम मुहूर्त कब है, मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहला तो यह है कि प्रातःकाल अर्थात 9:28 से लेकर के और 10:42 तक सुबह की चौघड़ियाँ रहेगी। तो इस समय यदि आप राखी बांधती हैं बहनें अपने भाइयों को, या जो पुरोहित हैं वो यदि अपने जो है यजमान को यदि राखी बांधते हैं, गुरु यदि अपने शिष्य को राखी बांधता है, अगर यदि पर्यावरणीय दृष्टि से देखा जाए तो हम और आप सब मिल करके यदि किसी वृक्ष को हम संकल्प लेते हैं कि हम इसका पालन पोषण करेंगे, यह ध्यान में रखते हुए यदि आप उस पर सूत्र का बंधन करते हैं उस वृक्ष के ऊपर, तो निश्चित तौर पर बड़ा ही उत्तम और लाभ उपयोगी सिद्ध होगा। इसके साथ साथ में इसके बाद से जो है दोपहर में 3:54 अर्थात लगभग 4 बजे से लेकर के और सायंकाल के 7:22 तक जो है क्रमशः शुभ और अमृत की चौघड़ी आपको मिलेगी। तो मित्रों, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर यदि वैसे तो पूरा दिन भर आपके लिए मुहूर्त है, भद्रा बिल्कुल नहीं है और भद्रा ही वर्जित है रक्षाबंधन में, किंतु बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन और प्रश्न होता है कि महाराज जी चौघड़िया मुहूर्त कब है, तो चौघड़िया मुहूर्त का हमने आपको बता दिया। अब हम चर्चा करेंगे साथियों, चूंकि 7:18 तक ही इस पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पूर्णिमा के दिन रह रहा है, तो जो श्रावणी जो उपाकर्म है वह ऋग्वेद के जो वैदिक जो ब्राह्मण होते हैं, विप्र होते हैं, उनके लिए चूंकि उत्तराषाढ़ नक्षत्र विद्ध श्रवण नक्षत्र का आगमन हो रहा है, इस वजह से उनको 25 जुलाई को यानी कि पूर्व में ही इसकी व्यवस्था दी गई है, यानी कि 25 जुलाई शनिवार को आपको जो है श्रावणी उपाकर्म कर लेना चाहिए। अर्थात ऋग्वैदिक जो विप्र हैं, विप्र लोग, उनको जो है आचार्यादिक जो गण हैं उनको, या पौरोहित जो लोग हैं उनको विशेष रूप से अर्थात जो है इस श्रावण की पूर्णिमा को उपाकर्म करने का न करें, चूँकि उत्तराषाढ़ नक्षत्र वेधात ऐसा शास्त्र में प्रमाण आया है। इसके अलावा जहाँ तक आप सब जानते हैं कि रक्षा, इसके अलावा जितने भी वैदिक जो जैसे यजुर्वेद वाले हैं और सामवेद वाले हैं, क्योंकि देखिए सामवेद श्रावणी जो उपाकर्म है वह श्रावणी जो यजुर्वेदी हैं उनको श्रावण मास की पूर्णिमा को करना चाहिए। इसमें श्रवण नक्षत्र का रहना अनिवार्य नहीं है, इसलिए यजुर्वेद जितने भी यजुर्वेदी जो ब्राह्मण हैं उन यजुर्वेदी ब्राह्मणों को पूर्णिमा को यानी कि पूर्णिमा को श्रावणी उपाकर्म कर लेना चाहिए। इसके अलावा अथर्ववेदी जो ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों को भी श्रावणी उपाकर्म इस श्रावण पूर्णिमा को कर लेना चाहिए। किंतु सामवेदी जो ब्राह्मण हैं उन विप्रों को, उन आचार्यों को
जो है यह जो उपाकर्म है वह भाद्रपद मास के जो है शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र में, शुक्ल पक्ष या हस्त नक्षत्र में इसको जो है करना चाहिए। तो मित्रों, मैं श्रावणी उपाकर्म के विषय में चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे रक्षाबंधन के बारे में। पुनः ये जो राखी है, यह राखी चूंकि आप सब जितना भी अभी जो प्रचलित है, आप सब जानते हैं कि रक्षाबंधन जो है वह केवल मात्र भाइयों के द्वारा, बहनों के द्वारा भाइयों को ही बांधा जाना चाहिए, ऐसा यह प्रचलन बाद में हुआ। मित्रों, वास्तविकता तो यह है कि जो राखी है, जो रक्षा सूत्र है, वह रक्षा सूत्र जेन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तिलत्वामि प्रतिबधनामि रक्षे माचल, यह मंत्र जो है, यह जो श्लोक है, यह पौराणिक श्लोक है। और यह संदर्भ यदि आप देखेंगे तो इससे आपको प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम जो है जो इंद्र देवराज, जो देवताओं के जो राजा इंद्र हैं, उन इंद्र को उनके पुरोहित अर्थात और गुरु यानी आचार्य गुरु बृहस्पति ने उनको जो है सबसे प्रथम यह रक्षाबंधन जो है श्रावण के मास के पूर्णिमा तिथि को उनको बांधा था। इसके बाद से उनकी रक्षा के लिए उनकी पत्नी जो इंद्राणी थी, उन्होंने भी इस रक्षा सूत्र को उनके कलाई में बांधा। अर्थात पत्नी भी अपने पति को इस रक्षा सूत्र को बांध सकती है। यह चूंकि यह रक्षार्थ है, हम आपकी सुरक्षा के लिए की कामना करते हैं और आपके हम शुभचिंतक हैं, इस प्रकार की स्थितियाँ। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि केवल मात्र बहनें ही भाई को राखी बांधेंगे, जबकि सर्वप्रथम उस रक्षा सूत्र का विधिवत जो है कलश स्थापन करके सूर्यादि नवग्रह का आवाहन पूजन अर्चन करने के पश्चात जो है महामृत्युंजय भगवान शिव रुद्र का जो है ध्यान करते हुए, उनके मंत्र का जप करते हुए देवी भगवती महामाया के जो है कवच से उसको सिद्ध करके और उसके पश्चात जो सूत्र को पुरोहित के द्वारा सर्वप्रथम उस रक्षा सूत्र का पूजन करके सर्वप्रथम जो उस रक्षा सूत्र को अपने पुरोहित के द्वारा उस जो है यजमान को बांधना चाहिए। इसके पश्चात पत्नियां भी अपने पति को बांध सकती हैं, जिस प्रकार से इंद्राणी ने अपने पति इंद्र को बांधा था, उसी प्रकार से और इसके अलावा चूंकि हम अपने पत्नी को दक्षिणा नहीं दे सकते, इसलिए यह व्यवस्था बाद में प्रचलित हुई कि बहनें अपने भाई को रक्षा बांधें और उसके बाद से भाई के द्वारा अपने बहन को उपहार स्वरूप में धन मुद्रा इत्यादि चीज़ें दी जाती हैं, या उनके अपने बहन के रक्षा के लिए भाई जो है संकल्पबद्ध होकर के कटिबद्धता पूर्वक वह संकल्प लेता है। इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तो मित्रों, कुल मिलाकर के यह रक्षा जो बंधन का जो पर्व है, इसमें एक और विशेष रूप से आप सबको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मित्रों रक्षा सूत्र का इसमें महत्व है। इस रक्षा सूत्र में दुर्वा यानी कि हरा घास जो दूब है और इसके साथ साथ में चावल और हल्दी की गांठ, यह जो है नितांत आवश्यक है। इसके अलावा इसमें जो वैदिक ये राखी है, इसके अलावा जो चाइनीज जो राखी आती है, बहुत सारे जो चमकीले कई प्रकार के जो राखियाँ हैं, उन जो आती हैं बनावटी, उन राखियों में उनको जो है न स्वीकार करें, चूँकि इसलिए क्योंकि वो एक तो दूसरे देश से यानी कि चाइना से है, दूसरा वह वैदिक राखी नहीं है। तो वैदिक राखी का महत्व केवल मात्र यह है कि रक्षा सूत्र में आप जो है हरा जो घास होता है, दूब होता है, उसको बांधिए और उसमें उसके पश्चात जो है यदि हो सके संभव हो तो हल्दी का एक गांठ जो रख करके उसको अच्छे से बांध करके और तिलक इत्यादि करके उसका पूजन करने के पश्चात जो है जैन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः और तिनत्मामि प्रतिबधनामि रक्षे माचल, यह श्लोक बोलते हुए, इस मंत्र का जप करते हुए, इस मंत्र का पाठ करते हुए आप जो है इस राखी को बांधना चाहिए। मित्रों नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राम। आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें मित्रों, क्योंकि आप लाइक करते हैं, जब शेयर करते हैं तो हमारा भी जो है इसमें उत्साहवर्धन होता है और निश्चित तौर पर यह अन्य लोगों को भी सही जानकारी, सटीक जानकारी हमारे जो है चैनल के माध्यम से प्राप्त हो, यही हमारी सदिच्छा है।